नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शाखाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसमें सप्तम सल्लेखनाधिकार अपना यहाँ पर चल रहा है और परिशिष्ट का रिवीजन हम करते आ रहे हैं रोज। कौन सुना रहे हैं आज? बोलिए, क्या सुनाएंगे आप? आवाज चालू करिए। द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, अस्तित्व नहीं, नास्तित्व नहीं, अस्तित्व नास्तित्व नहीं, वक्तव्य नहीं, अवक्तव्य वक्तव्य अस्तित्व नहीं, अस्तित्व वक्तव्य नहीं, वक्तव्य नहीं है, अवक्तव्य है। अवक्तव्य अस्तित्व अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्तित्व नास्ति अवक्तव्य, विशेष विकल्प विकल्प ने, हाँ विकल्प, अविकल्प ने, स्थापना ने, नाम ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, फिर वो नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, फिर सर्वगत ने के बाद सर्वगत ने, और फिर शून्य ने, शून्य ने, अन्य शून्य ने, और नित्य ने, अनित्य अनित्य ज्ञान गे अद्वैत, ज्ञान गे ने, अद्वैत ने, ज्ञान ने, अद्वैत ने, फिर है सर्वगत के, नियति ने, नियति ने, अनियति ने, फिर सर्वगत ने, ये हो गया। ये सर्वगत हो गया। स्वभाव ने, अस्वभाव ने, और ज्ञान ने, काल ने, ज्ञान ने, और फिर सर्व वो पुष्कर ने, देव ने, पुष्कर ने, देव ने, और फिर बाद में ईश्वर ने, अनीश्वर ने, फिर भोक्तृत्व ने, अभोक्तृत्व ने, कर्तृत्व ने, गुणी ने, अगुणी ने, कर्तृत्व ने, अकर्तृत्व ने, भोक्तृत्व ने, अभोक्तृत्व ने, ईश्वर ने, ये हो गया शायद, अनिश्वर ने हो गया। फिर भोक्तृत्व ने, फिर आता है फिर व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध ने, शुद्ध ने, बीच में रह गए दो, क्रिया ने, अकाल ने, हाँ क्रिया ने, ज्ञान ने। बढ़िया, अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। मतलब मैंने वो भी याद कर रहे हैं, जाति वो भी याद कर रहे हैं, वो आत्म तत्व की वो है ना 47 शक्तियां याद करी हैं। ठीक है, कल वो सुनेंगे आपसे। हाँ हाँ, अच्छा प्रयास है, बढ़िया। इनको लेकिन थोड़ा और अच्छे से करिएगा, हाँ पक्का हाँ करिएगा। हाँ, बढ़िया, अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रयास करते हैं। देखो, सब ऐसा नहीं है, हम यहाँ सुनते हैं तो प्रेरणा मिलती है सबको। मतलब मेरे हिसाब से इन्होंने पहली बार कोई चीज सुनाई है ऐसे, लेकिन काफी उत्साहित हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है सप्तम सल्लेखना अधिकार की, और उसमें
जो मरण का काल आता है तो जीव घबराता है, डरता है मृत्यु से। तो उस मृत्यु के डर को दूर करने के लिए संस्कृत में मृत्यु महोत्सव पाठ लिखा गया है। ये मृत्यु डरने की चीज है कि महोत्सव की चीज है? ये मृत्यु तो हमारा मित्र है, उपकारी है, हमें सुख प्रदान करने वाला है। और कितनी सारी उपमाएं उसको दी है, ये दातार है, ये कल्पवृक्ष है, ये अमृत है। इस तरह से बहुत सारी उपमाएं यहाँ दी है। तो वो मृत्यु के प्रति जो भय रहता है वो भय निकल जाए, ये यहाँ पर बता रहे हैं। कल यहाँ चर्चा की थी कि जो समाधि मरण है, वो समाधि मरण कैसा है कि जैसे आग में पककर वो घड़ा वो जल भरने के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी ताप को यदि समता भाव से देखो, जो जो घड़ा मतलब अब वो तो अचेतन है, लेकिन फिर भी जो घड़ा उस अग्नि के ताप को धैर्य से सहन कर लेता है तो वो घड़ा बन जाता है, पानी भरने के योग्य हो जाता है। दुनिया में सब उसको उससे पानी भर के उसका लाभ लेते हैं। लेकिन मतलब जो उसकी सार्थकता है वो उसको प्राप्त होती है। लेकिन जो उस ताप को सहन नहीं कर पाए, मान लो, और बीच में वो फूट जाए, खराब हो जाए, तो फिर क्या काम का है? फिर वो कचरे का ढेर है। तो ऐसे ही ये मृत्यु का जो ताप है उसको यदि समता भाव से जो सहन करता है, तो वो उसके जीवन की सार्थकता है, वो अपने यथार्थ फल को प्राप्त करता है। यथार्थ फल क्या है? कि परंपरा से फिर मुक्ति की प्राप्ति, वो उसको प्राप्त होती है। और फिर यहाँ कहा कि जिस अ, फल को बहुत दिनों तक तप कर करके जिस फल को प्राप्त करते, और ये समाधि मरण धारण करके उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा समाधि मरण की महिमा बता रहे हैं। समता भाव पूर्वक जो जीवन का जीवन का टाइम और अंत समय का समय टाइम जो बिताते हैं, तो उसका क्या फल है वो यहाँ बता रहे हैं। और इसी को आगे बता रहे हैं। 446 पेज है, श्लोक नंबर 15 है। रेखा भी बोलिएगा पीछे। समाधि धारक उत्तम गति में ही जाता है, देखो क्या कह रहे हैं। समाधि धारक उत्तम गति में ही, समाधि जो धारण कर रहा है उसकी खोटी गति नहीं होती है। अनार्तः शांतिमान मर्त्यो अनार्थ शांतिमान मार्त्यो न तिर्यज्ञापि नारकः न तिर्यक्नापि नारकः धर्म ध्यानी पुरो मर्त्यो धर्मध्यानी पुरो मर्त्यो नशि नशनीत्वमर्ष नशनीत्वमरेश्वरः। नशनी त्वमरेश्वर। ये शब्द तो है अनशन, अनशनीत्व है, और अमरेश्वर है शब्द तो, लेकिन क्योंकि अपन रुक के बोल रहे हैं इसलिए वो ऐसा थोड़ा अलग लग रहा है। अभी इकट्ठा बोलते हैं। अनार्तः शान्तिमान् मर्त्यो न तिर्यज्ञापि नारकः धर्मध्यानी परो मर्त्यो नशि नशनीत्वमरेश्वरः। अनार्थ शांतिमान मार्त्यो न तिर्यक्नापि नारकः धर्मध्यानी पुरो मर्त्यो नश्नि त्वमरेश्वरः। इसको अगर ऐसा बोले, धर्म ध्यानी पुरो है ना, ये पीडीएफ में परो छपा है, ठीक है पुरो ही होगा। धर्म ध्यानी पुरो मर्त्यो अंशनीत्वम अंशनीत्वमरीश्वरः। तो थोड़ा ज्यादा मतलब अपने को भाव क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे अभी अर्थ देखते हैं। अनार्तः, आर्थ किसे कहते हैं? आर्थ, आर्थ का क्या मतलब है? सुना है आर्थ शब्द कहीं? बोलिए आर्थ का क्या मतलब है? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है ना। हाँ, तो आर्थ का क्या मतलब है वहां? आर्त ध्यान किसी के शिला
आर्त किसे कहते हैं? दुख रूप ध्यान को। हाँ, दुख रूप चिंतन को आर्त ध्यान कहते हैं। तो आर्त का मतलब क्या है? दुख। ठीक है ना। आर्त का मतलब है दुख या संक्लेश, उसको भी संक्लेश परिणामों को आर्त ध्यान मतलब संक्लेश परिणाम हो रहे, दुख 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 रूप इस तरह के परिणाम हो रहे। तो कह रहे अनार्थ, आर्त का अपोजिट अनार्थ। तो अनार्थ जो है यानी दुख रूप परिणाम नहीं है, वो है अनार्थ। शांतिम, शांतिमानम, मान मर्त्यो हो, शांतिमान मर्त्यो। आर्त अनार्त यानी दुख नहीं करना, और शांतिमान यानी शांति सहित, मर्त्यो यानी जो मरता है मरण समय में, शांति रखता है मतलब किसी प्रकार के संक्लेश कषाय राग द्वेष ये नहीं रख करता है, ऐसा शांतिमान मर्त्यो, मरते समय। न तिर्यक नापि नारकः, तो जो दुख से रहित और शांति सहित परिणामों से जो मरता है या मरण समय जो दुख रहित संक्लेश रहित शांति भाव जो रखता है, तो वो न तिर्यक न अपि नारकः, वो तिर्यंच गति में भी नहीं जाता है, तिर्यंच भी नहीं बनता है, और न अपि और ना ही नारकः यानी नारकी बनता है। वो ना तिर्यंच होता है ना नारकी होता है। धर्म ध्यानी, धर्म ध्यानी यानी धर्म ध्यान से सहित, पुरो मर्त्यो जो पुरुष, पुरो यानी जो पुरुष, मर्त्यो यानी मरता है, अंश अनशनीत्व, अनशनीत्व यानी अनशन धारण करके, अनशनीत्व अनशन सहित, मतलब धर्म ध्यानी भी है और अनशन सहित मतलब जो बाहर में काय संलेखन आदि की जो क्रिया है, तो अनशनीत्व अनशन सहित अनशन को धारण करके जो मरता है जो पुरुष, तो कह रहे हैं अमरेश्वर है, अमरों का ईश्वर, अमर का ईश्वर वो अमरेश्वर। अमर कौन होते हैं? अमर यानी, अमर मीन्स क्या होता है? अमर मीन्स देव। तो वो देवताओं का ईश्वर, देवताओं के ईश्वर कौन से हैं? उनके कौन से देव ईश्वर होते हैं देवताओं के? देवताओं के कौन से ईश्वर होते हैं? बोलिए चित्रा जी। इंद्र। इंद्र, बहुत बढ़िया। वहां ईश्वर का मतलब है उनका जो राजा है अधिपति है, तो वो इंद्र बनता है। ठीक है। अर्थ देखिए, जो मरण के समय में आर्त अर्थात दुख रूप परिणाम नहीं करता तथा शांतिमान अर्थात राग द्वेष रहित होकर संभाव रूप परिणाम रखता है, वह पुरुष तिर्यंच व नारकी नहीं होता। जो धर्म ध्यान सहित अनशन व्रत धारण करके मरता है, वह स्वर्ग लोक में, ये लोक छपा है, लोक कर लेना उसको, स्वर्ग लोक में इंद्र होता है। वह महर्दिक देव होता है, महर्दिक यानी महान रिद्धिधारी देव होता है, अन्य हीन पर्याय नहीं पाता है, ऐसा नियम है। देखो ये नियम तो जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि के लिए ये नियम अपन ने पढ़ा है। सम्यक दृष्टि है वो कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता है? सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंच नपुंसक स्थित्वानि दुष्कुल विकृतल्पायु दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्य व्रतिका। बहुत बढ़िया। वो अव्रति न अपि व्रति का, व्रति नहीं होने पर भी वो सब इन अवस्थाओं में जो हीन पर्याय हैं, नारकी की, तिर्यंच की, दरिद्री की, रोगी की, स्त्री, नपुंसक, इस तरह की अवस्थाओं में व्रती नहीं है तो भी वो इस तरह की अवस्थाओं में नहीं जाता। तो जो अगर समाधि मरण सहित मरण कर रहा है, समाधि पूर्वक, मतलब समाधि भी तो एक व्रत है, संलेखना भी तो एक व्रत है, यद्यपि 12 व्रतों में उसका नाम नहीं है। 12 व्रत कौन से हैं? नूतन जी को पता है 12 व्रत? बोलिए। मैम 5 महाव्रत, हम्म। 4 शिक्षा व्रत, 3 दिग्व्रत। 5 और व्रत किसके बता रहे हैं आप? ये 12 व्रत किसके होते हैं? 12 व्रत
12 व्रत मुनिराज के होते हैं, मुनिराज श्रावकों के होते हैं? मुनिराजों के होते हैं 12 व्रत। मुनिराज के होते हैं। श्राव 12 व्रत, दीक्षा 5 व्रत और व्रत शिक्षा व्रत किसके होंगे? मुनिराजों के? शिक्षा व्रत? शिक्षा मुनिराज व्रत क्या शिक्षा लेंगे? नहीं, वो नहीं होते शिक्षा व्रत, मुनिराजों के नहीं होते, श्रावकों के मुनिराजों के होते नहीं हैं। होते। श्रावकों तो के ये 12 व्रत है श्रावकों के। श्रावकों के तो आपने क्या गड़बड़ की है? 5 जो है ना 5 हाँ, अणुव्रत है, महाव्रत नहीं। अणुव्रत हाँ, 5 अणुव्रत हाँ, हाँ, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, और 3 4 शिक्षा व्रत। गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रत है। तो 12 व्रत में सल्लेखना का नाम है क्या? नाम नहीं है, लेकिन वास्तव में सल्लेखना उसमें इंक्लूडेड है, उसमें गर्भित है। जब अतिचार पढ़ते हैं हम 7वें अध्याय में, तो अतिचारों में अकेले 12 व्रत के अतिचार नहीं बताए, 12 व्रत के, हर व्रत के 5-5 अतिचार बताए हैं। तो कितने अतिचार होने चाहिए? 12 पंजे 60। लेकिन वहां गिनना आप, कितने अतिचार बताए हैं? कितने बताए हैं दीपिका जी 7वें अध्याय में? 70 है। 70 हैं। तो और 10 कहाँ से आ गए? और 5 और 5 सल्लेखना। 5 सम्यक दर्शन के और 5 सल्लेखना के। मतलब यद्यपि व्रतों में सम्यक दर्शन का नाम नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत होते हैं। और व्रतों में समाधि, ये सल्लेखना का नाम नहीं है, लेकिन सल्लेखना पूर्वक ही व्रत संपन्न होते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत प्रारंभ होते हैं, और सल्लेखना पूर्वक ही व्रतों की संपन्नता, सार्थकता, फल है। अगला श्लोक वही कह रहे हैं। इसलिए अतिचार जब गिनाए हैं तो उनके भी 5-5 गिनाए हैं, 70 अतिचार गिनाए हैं टोटल। तो जब अव्रती होता हुआ है वो ही ऐसे हीन पर्यायों में नहीं जन्म लेता है। तो यदि समाधि व्रत धारण करके, ये अनशनित्व अनशन व्रत धारण करके जो मरण कर रहा है, तो वो तो फिर कुछ और ही उच्च पद, यानी उसमें भी जो उच्च पद है तो हम देवों का इंद्र आदि वो बनता है। भावार्थ: यह उत्तम मरण का अवसर प्राप्त करके आराधना सहित मरण करने का यत्न करना चाहिए। मरण आने पर भयभीत होकर परिग्रह में ममत्व करके आर्त परिणामों से मरकर कुगति में नहीं जाओ। बाहरी परिग्रह में ममत्व नहीं करो, और ये अंतरंग परिग्रह, एक ममत्व इटसेल्फ, जो ममत्व का परिणाम है, ये अपने आप में परिग्रह है। तो ममत्व को कम करो। किससे ममत्व को कम करें? कि सबसे पहले बाहर से अंदर आओ तो बाहरी पदार्थों में, और फिर सबसे ज्यादा जो मोह रहता है, ममत्व रहता है, और अंत समय में जो कष्टदायी रहता है, ये शरीर के प्रति मोह। क्योंकि रोग आदि उत्पन्न होते हैं, वो शरीर में कोई और, समझ लो दुर्घटना आदि की परिस्थिति बनती है, तो वो शरीर में। तो ऐसी स्थिति में यानी शरीर से मोह कम करना, शरीर से मोह घटेगा तो परिणाम समता भाव रूप रह पाएंगे। तो भेद ज्ञान की भावना, भेद ज्ञान की धारा, ये निरंतर चलती रहे, कि निरंतर ये अजपा जाप चलता रहे कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं हूं। इस तरह की भावना ये निरंतर अंदर चलती रहे। मतलब अजपा जाप बोल रही है कि अंदर बस यही, जैसे कुछ लोग होते हैं ना हाथ में माला लेकर, और अन्य मतों में दिखते हैं और राम 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 कुछ भी कर रहे होंगे, वो बोलते रहेंगे। ऐसा ऐसा मतलब वो तो दिखाने का है बाहर का, लेकिन अंदर में बिना दिखे ही अंदर में अभी जो शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि है, ये शरीर में हूं, ऐसा जो अंदर एक एक धारावाही रूप से चल रहा है, ये मनुष्य में हूं, इस स्त्री में हूं, बिना बोले बिना याद किए भी याद है कि नहीं है? कौन याद करता है बैठे बैठे? जो जो अपना नाम है, जो जो अपनी स्थिति है, पर वो एक धारा चलती रहती है। तो ऐसे वो मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, वो एक धारा चलती रहे, ये शरीर से भेद विज्ञान की धारा चलती रहे, तब वो समता भाव बराबर चलता है। यह उत्तम मरण का अवसर प्राप्त करके आराधना सहित मरण करने का यत्न करना चाहिए। मरण आने पर भयभीत होकर परिग्रह में ममत्व करके आर्त परिणामों से मरकर कुगति में नहीं जाओ। ऐसा अवसर अनंत भवों में नहीं मिलेगा। ये जो अवसर मिला है, ये अनंत भवों में भी नहीं मिलेगा, और मरण छोड़ेगा नहीं। मरण तो होगा ही,
पर अभी ये जो अवसर मिला है शांत परिणाम रखने का, अभी सब हमको अनुकूलता है, यानी ये पढ़ने सुनने समझने की, भेद ज्ञान करने की अनुकूलता है। नहीं तो भेद ज्ञान करना की भी मतलब, अगर बाहरी संयोग भी कहें, यद्यपि बाहरी संयोगों के आधार से नहीं होता है, लेकिन बाहर की भी अनुकूलता है। ऐसी कौन सी कोई बड़ी आफत है किसी के साथ में? बहुत अच्छी अनुकूलता है। नरकों की और तिर्यंचों की स्थिति, तिर्यंच जब कर लेते हैं ऐसी स्थिति में क्या है उनके पास सुविधा? ना तो कोई बाहर की घर परिवार आदि ऐसी फैसिलिटी है, ना कोई ज्ञान की इतनी शक्ति है, ना कोई ये पढ़ने पढ़ाने के सिस्टम है, आसानी से कोई उपदेश देने वाला नहीं है। ये स्थिति तिर्यंचों की। और नारकियों की और बुरी हालत है। फिर भी ऐसी स्थिति में भी वो अपने शरीर से भेद ज्ञान करके और आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। तो फिर हमारे को क्या दिक्कत है? यहाँ अब ये अवसर, बहुत अच्छा अवसर मिला है। ऐसा अवसर अनंत भवों में नहीं मिलेगा और मरण छोड़ेगा नहीं। इसलिए सावधान होकर धर्म ध्यान सहित धैर्य धारण करके देह का त्याग करना चाहिए। ये थोड़ा छोटा मोटा ये कष्ट शरीर में, इसमें क्या है? ये तो शरीर का स्वभाव ही है। ये कोई ना कोई रोग होंगे, कोई कष्ट होंगे, बीमारियां आएंगी। ये शरीर में नहीं आएंगी तो किस में आएंगी? ये शरीर का स्वभाव ही है। इसलिए इन छोटी मोटी तकलीफों में उस शरीर के प्रति ममत्व कर करके अपना संसार नहीं बढ़ाएं। और बल्कि उस, अभी पीछे एक श्लोक आया था, ये जो शरीर में रोग आए हैं, ये तो मेरे शरीर से ममत्व को हटाने के लिए आया है। जो रोग आया है कि शरीर से ममत्व घट जाए, इसलिए आया है। तो ऐसा विचार करके और उस शरीर से दृष्टि हटाकर अपने को शरीर से भिन्न ज्ञान स्वरूपी विचार किया करें। अब कह रहे समस्त तप समाधि के लिए है। जो भी कुछ तप व्रत आदि कर रहे हैं वो सब किसके लिए है? समाधि के लिए ही है। बोलिएगा अर्चना जी कुछ। तप्तस्य तपश्चापि तप्तस्य तपश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्यु समाधिना। फलं मृत्युसमाधिना। तप्तस्य तपश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्यु समाधिना। तप्तस्य तपश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युसमाधिना। तप्तस्य तपश् तपस्यः च अपि। तप्तस्य यानी तपने का, तपस यानी तपों का, तपों के द्वारा, च यानी और, अपि यानी भी, तपों के द्वारा तपने का, और पालितस्य व्रतस्य च, और व्रतों का पालन करने का। व्रतस्य पालितस्य, व्रतों को पालने का। पठितस्य श्रुतस्यापि, श्रुतस्य यानी श्रुत जिनवाणी जिनागम, उसका पठितस्य पढ़ने का, यानी तपों को तपने का, व्रतों को पालने का, और श्रुत का को पढ़ना यानी उसका स्वाध्याय आदि करने का। फलम, उसका फल क्या है? मृत्यु समाधिना, समाधि पूर्वक मृत्यु हो, वो ही इन सब का फल है। किस किस का फल बता रहे? तप का, व्रत का और स्वाध्याय का। पठितस्य श्रुतस्यापि मतलब सबको पकड़ लिया। जो व्रत तप करते हैं उनको भी, और जो मतलब जो बाहरी समझ लो कहेंगे क्रिया करते रहते हैं उनको भी लिया, और जो कहते नहीं हम तो क्रिया नहीं करते, हम तो स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, तो उनको भी लिया। ज्ञान वालों को भी लिया जो ज्ञान ज्ञान में लगे हैं, और दूसरे जो क्रिया में लगे हैं। जबकि यद्यपि यहाँ
व्रत तप का मतलब कोरी क्रिया नहीं है, और पढ़ने का मतलब पूरा पढ़ना भी नहीं है। स्वाध्याय जो उसका अभिप्राय समझ के किया जा रहा है उसका अर्थ ले रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी बाहर में तप कर रहे हैं, कि व्रत नियम संयम पाल रहे हैं, या जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका फल क्या है कि समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त किया जाए, मरते समय समता भाव रखा जाए। अभी ध्यान रखना है यहाँ पे कि मृत्यु समाधिना कह रहे हैं, तो मृत्यु समाधिना का मतलब मृत्यु कितनी देर का काम होता है, कितनी देर का काम है मृत्यु, कितनी देर, कितने दिन चलती है मृत्यु, कितने घंटे चलती है, कितने साल चलती है, 12 साल, कितने साल चलती है, कि वो मृत्यु तो एक समय का काम है। तो फिर ये मृत्यु समाधि ना कैसे होगी कि उसके पीछे 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 जाओ ना, तो वो उसके एक समय पहले, उसके एक समय पहले, उसके एक समय पहले, उसके एक समय पहले, हर समय पीछे पीछे जाएंगे। तो वो यदि समता भाव पीछे है तब तो यहाँ समता भाव पहुंचेगा, और उसके पीछे के कालों में समता भाव नहीं है, यानी जीवन के समय समाधि नहीं है, समता भाव नहीं है, तो मृत्यु समाधि पूर्वक नहीं हो सकती है। तो कह तो रहे मृत्यु समाधि ना, लेकिन वास्तव में जो व्रत तप और स्वाध्याय आदि करके भी यदि वो जीवन में समता भाव नहीं आ रहा है तो फिर उसका कोई फल नहीं है। तप कर रहे हैं और संक्लेश बढ़ रहा है, व्रत पाल रहे हैं और संक्लेश बढ़ रहा है, और स्वाध्याय कर रहे हैं और संक्लेश बढ़ रहा है, तो फिर वो उनका कोई फल नहीं है, वो वास्तव में किया ही नहीं है, गलत लाइन पे है, गलत ट्रैक पर है। इनका फल तो समता भाव की प्राप्ति, राग द्वेष कम हो घटे, ये इनका फल है। तो वही वो राग द्वेष घटते हैं तो घटते हैं, तो वही आगे आगे तक जब मृत्यु काल आता है तब भी वही परिणति बराबर चलती रहती है। देखिए अर्थ, तपों के द्वारा तपने का, व्रतों के पालने का तथा श्रुत के पढ़ने का फल तो समाधि अर्थात अपने आत्मा की सावधानी सहित मरण करना ही है। भावार्थ, हे आत्मन, तुमने जीवन में बहुत समय तक इंद्रियों के विषयों की वांछा रहित होकर अनशनादि तप किया है। वह अंत समय में आहार आदि के त्याग पूर्वक संयम सहित देह से ममता रहित होकर समाधि मरण करने के लिए किया है। यानी जो बहुत समय तक, कितने लंबे लंबे काल तक, जीवन भर अनशन आदि तप किए, कुछ लोग तो होते ही उनके चलते ही रहते हैं, मतलब कब से उनके कोई ना कोई एक व्रत पूरे होते हैं, दूसरा दूसरा व्रत पूरे होते हैं, तीसरा, मतलब ये अनशन आदि कहीं अलग अलग तरह के चलते हैं, जो नाम उनके कोई सहस नाम के होते हैं, कोई कल्याणकों के होते हैं, ऐसे ऐसा करके चलते ही रहते हैं। तो जीवन में बहुत लंबे समय तक ये विषयों की वांछा छोड़ी, कभी एक आसन चल रहा है, कभी पूरा अनशन चल रहा है, फिर कभी रस परित्याग चल रहा है, कुछ लोग 4-4 महीने तक रस परित्याग करेंगे, चौमासा है तो, और एक आसन करेंगे, अलग अलग तरह से ऐसा, और वो पूरे लाइफ लाइफ लॉन्ग चलता रहता है ऐसा। तो ये जो अंशनादि तप किया है वह अंत समय में आहार आदि के त्याग पूर्वक संयम सहित देह से ममता रहित होकर समाधि मरण करने के लिए किया है। जीवन भर ऐसा करते रहे और फिर मरण समय में समता भाव नहीं आ रहा है, मरण समय में वो विषयों की वांछा तीव्र हो रही है, ऐसा हो रहा है अगर कदाचित, इसका मतलब है कि वो जीवन में खाली वो कोरा क्रिया की गई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब विषयों की वांछा तो मिटती नहीं है, तो बुरा नहीं कह रही हूं मैं, जितना करते हैं उतना अच्छा है, लेकिन अब उदाहरण के लिए जैसे कुछ लोग होते हैं केवल 1 महीना भादवाया तो 1 महीने के लिए त्याग करते हैं, और फिर क्या होता है अगले ही दिन फिर बुरी तरह से, कि अब क्योंकि अंदर से आसक्ति घटी नहीं है, कम नहीं है। कुछ कुछ लोग 4-4 महीने तक इस तरह के नियम पालते हैं और उसके बाद फिर निरगल, फिर भक्ष्य भक्ष्य का भी विचार नहीं, ऐसी स्थिति रहती है। तो मतलब है कि अंदर से विषयों की वांछा
कम नहीं हुई है, विषयों की वांछा घटी नहीं है, तो फिर वो अंत समय में जाके वो वांछा जहाँ कहीं वो दबी हुई बैठी है, अभी क्या है, उसको दबाया है, जबरदस्ती की नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, तो उसको दबाया है, तो फिर वो अंत समय में जाके वो उग्रता को प्राप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि यदि अंत समय में ये जो तुमने जीवन भर किया, अंत समय में यदि आहार आदि के त्याग पूर्वक संयम सहित देह से ममता रहित होकर ये सब जो किया है, ये इसके लिए किया है कि हमारी वांछा कम हो, हमारी विषयों की अभिलाषा कम हो। जितने भी अनशन आदि जो बहिरंग तप कहे हैं, ये विषयों से और शरीर से ममत्व को कम करने के लिए किए गए हैं। इसके माध्यम से हमारा ममत्व कम हो। और यदि उन अनशनादि बहिरंग तपों को करते हुए और हमारे कर तो रहे बाहर से, लेकिन वो विषयों की आसक्ति और शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी दिशा गलत है, गलत दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। हमको फिर से चेक करना चाहिए कि गलती क्या है, क्योंकि इसका प्रयोजन था कि विषयों से आसक्ति कम हो, शरीर से आसक्ति कम हो। ये इन तपों का फल है, प्रयोजन है। जो बहिरंग तप है अनशन आदि, वो आसक्ति कम करने के लिए किए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, त्याग आदि व्रत धारण किए हैं। देखो पहले तो तप बताए, तो तप कौन से हैं? बहिरंग तप और अंतरंग तप। तो इसमें बहिरंग तपों की प्रमुखता है, अंशनादि बहिरंग तप। व्रत कौन से है? तो पापों का त्याग। तप और व्रत में क्या अंतर है, परिभाषा से बताएंगे? तप और व्रत में क्या अंतर है? तप किसे कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं? बोलिए सुमन जी। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं और 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। बहुत बढ़िया। तप का मतलब है इच्छा का निरोध, अंदर से इच्छाएं घटे, कम हो, दबाना नहीं, इच्छा घटे, कम हो, उत्पन्न ना हो, वो इच्छा का निरोध तप है। तो अनशनादि में इच्छाओं का निरोध है। और पापों का त्याग, उसका नाम व्रत है। तो वो यहाँ कह रहे हैं अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, त्याग आदि ये व्रत है, ये व्रत धारण किए। वे सभी देहादि परिग्रह में ममता त्याग कर, समस्त मन वचन काय से आरंभ आदि का त्याग कर, समस्त शत्रु मित्रों में बैर राग छोड़कर, उपसर्ग में धीरज धारण कर, अपने एक ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर समाधि मरण करने के लिए ही किए हैं। जो पापों का त्याग करके व्रत धारण किए, तो पापों का त्याग क्यों किया? पापों का त्याग किया तो उससे क्या हुआ कि जहां हिंसा हो रही है, तो हम हिंसा वाला काम नहीं करेंगे, ना अपने शरीर के लिए, ना अपना परिग्रह बढ़ाने के लिए। इसी तरह से झूठ, चोरी, कुशील, जहां ये पाप हो रहे हैं, तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये जो पापों का त्याग किया, इसके माध्यम से शरीर से आसक्ति कम हुई कि नहीं हुई? इसके माध्यम से अब बाहर में परिग्रह और जो घर कुटुंब आदि हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहारने का जो विषय है और अनपचरित असद्भुत व्यवहारने का जो विषय है, उससे हमारी आसक्ति कम हुई कि नहीं हुई? अब अभी ख्याल आ जाना चाहिए कि किसकी बात चल रही है। ठीक है, तो ये उसके लिए थे। ये सब देहादि परिग्रह में ममता त्याग कर, समस्त मनवचन काय से आरंभ आदि का त्याग कर, और समस्त शत्रु मित्रों में बैर राग छोड़कर, उपसर्ग में धीरज धारण कर, अपने एक ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर समाधि मरण करने के लिए किए हैं। जो तप और व्रत, ये सब इसके लिए किए हैं। तथा जो समस्त शुद्ध ज्ञान का पठन किया है, ये सारा अभी अभी इधर, अभी के हम तो व्रत तप करते नहीं है ज्यादा, हमको तो आप उंगली दिखाओ मत। तो अब ये पठन पाठन तो करते हैं। तो ये जो समस्त श्रुत ज्ञान का पठन किया है, समस्त श्रुत ज्ञान का मतलब जितना भी जो भी शास्त्रों का पठन किया है, उस लोगों की तो गिनती हो जाती है ऐसे, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तो ऐसा। तो जितना भी जो पढ़ा है, वह भी संक्लेश रहित धर्म ध्यान सहित होकर, देहादि से भिन्न अपने स्वरूप को जानकर, भय रहित समाधि मरण के लिए ही विद्या की आराधना में काल व्यतीत किया है। देखो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं,
कुछ भी पढ़ा, ज्ञान मार्गणा के माध्यम से शुद्ध ज्ञान के भेद पढ़े, शुद्ध ज्ञान के 20 भेद पढ़े, वो कैसे हमारे समाधि मरण कराएंगे? शुद्ध ज्ञान के भेद पढ़े, अरे जो भी पढ़ा है ना, भले ये ऐसा विषय है, अलौकिक गणित पढ़ी, वो खड्डा किया और बाल भरे और बाल निकाले, और और एक एक सरसोई समुद्र में डाली, उस समुद्र में डाली, और शलाका त्रय निष्ठापन किया और इसमें ये राशियां जोड़ी। इन सब से क्या होने वाला है कि इन सब का विचार चिंतन करते करते इधर उधर कभी बहुत तकलीफ हो रही हो ना, कहीं कष्ट हो रहा हो शरीर में, अशांति, तो क्या करना, एक पद में कितने अक्षर होते हैं वो याद करने बैठ जाना। कौन कौन से ज्ञान है, पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, उपयोग उधर से हट जाएगा। और क्या है, ये उपयोग जाता है तो वेदना फील होती है। 47 शक्तियां याद की हैं, 47 ने याद की हैं, अपने उपयोग को डाइवर्ट करने के लिए किए हैं ये। तो इसके माध्यम से हमारे वो संक्लेश कम होते हैं। ये याद करना क्यों लाभदायक है, क्यों कार्यकारी, क्या होगा इससे? ये इतने सारे आप पढ़ा दिए, और ये संख्याओं से क्या होना है कि ये होगा, करके देखेंगे ना, उसको उपयोग में लेंगे। जब कभी फ्री बैठे हो, कोई ऐसी चर्चा चल रही हो और लगे अपने संक्लेश होगा, राग द्वेष हो रहे अपने चालू हो जाओ, एक पद में कितने अक्षर हैं और कौन कौन से ज्ञान हैं, समोषण में कितनी भूमियां हैं, अलिंग ग्रहण के 20 बोल कौन से हैं, बस ये अपने विचार जो जो भी जिसको जो याद है, नयों के विषय ख्याल में लेने लग जाओ। अभी और तो पता नहीं क्या क्या याद किया अपन ने, अभी लेटेस्ट यही चल रहे हैं, इसलिए तो जो भी हमको विचार चिंतन है, तो ये सब, ये जो जो भी हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है, ये संक्लेश रहित धर्म ध्यान सहित होकर देहादि से भिन्न अपने स्वरूप को जानकर भय रहित समाधि मरण के लिए ही विद्या अध्ययन में, विद्या की आराधना में काल व्यतीत किया है। यदि मरण के अवसर में भी ममता, भय, द्वेष, कायरता, दीनता नहीं छोड़ोगे, तो जो इतने समय तक तप किए, व्रत पाले, शुद्ध का अध्ययन किया, वे सभी निरर्थक हो जाएंगे। ये इतना पढ़ा पढ़ा, इसीलिए तो बदनाम हो जाते हैं कि इतना पढ़ा, ये संख्या याद की, वो संख्या याद की, और मरण के समय संकलेश कर रहे हैं। मरण नहीं भी हो रहा है, जरा सी कोई तकलीफ आ रही है और समझ लो कषाय हो रही है, तो फिर दूसरे जो नहीं करते हैं वो बोलते हैं लो, ये तो ये ऐसा पढ़ते हैं। तो यदि हमने उस समय उसका उपयोग नहीं किया, ये तत्व विचार नहीं किया, ये क्रमबद्ध का विचार नहीं किया, निमित्त उपादान का विचार नहीं किया, वस्तु के स्वरूप का, परिणमन व्यवस्था का विचार नहीं किया, तो फिर उस अध्ययन के फल, अध्ययन का क्या फल है? तो वो सब निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए मरण के अवसर में सावधानी नहीं छोड़ो। बोलिए। मैम ये किसी भी टाइम विचार कर सकते हैं, ये जो शक्तियां हैं, ने है, ये जो पढ़ा है, किसी भी टाइम? ऐसा कोई पर्टिकुलर थोड़ी, ऐसे लेटते समय भी याद आ रहा है तो अपन कर सकते हैं ना? मन के चिंतन में, विचार में कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी समय आप चिंतन कर सकते हैं, विचार और सारे टाइम है ही। इसीलिए ये केवल जो छूना है या साक्षात उसके लिए तो है, थोड़ी शुद्धि अशुद्धि की, लेकिन चिंतन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं। और सबसे ज्यादा हमारा उपयोग ये मन के माध्यम से ही तो चलता है, तो हर समय करो चिंतन, और बल्कि चिंतन ही करना चाहिए ज्यादा। तो वो ये सब जो याद हैं वो उसके काम आते हैं उसी समय के लिए। मैं तो ऐसे बोल रही थी कि आपको जैसे कोई चीज याद नहीं रहे तो उसका भाव पता है, जैसे अलौकिक गणित पढ़ी तो अनंत समय का पता चलेगा कि हम अनंत समय क्या है, हम कब से घूम रहे हैं संसार में। तो जैसे आपको ये भाव भी समझ में आ गए तो जरूरी नहीं है ना कि एक एक चीज याद हाँ हो। हाँ हाँ, कोई श्रुत ज्ञान इतना पढ़ा तो केवल ज्ञान की महिमा आएगी, श्रुत ज्ञान इतना ये है तो क्या केवल ज्ञान हम क्या, तो अपन ये भी इसका भी तो कर सकते हैं। हाँ भाई हाँ, अगर वो आपको बात नंबर है में कि चीजें याद नहीं रहे जो तो याद आप ये है, भी जो सोच सकते आपको हैं ना। विषय ख्याल आ जाए, जिसके माध्यम से आपका उपयोग उस वेदना से, तकलीफ से हटके लगे, बस। तो वो ये भी तो आपको याद आया, तो याद है तब आया ना कि हमने ये है चीज, ये भी याद हाँ ही वो है। नाम से याद नहीं होते पर भाव पता चल जाता है, भाई क्या चीज बताया गया है इसमें, क्या क्या कहना है, मतलब बस क्या है। उसमें ये है कि कुछ वैसे हमें याद हो क्रम पूर्वक या नाम से,
तो उसमें थोड़ा उपयोग जल्दी से लग जाता है। ऐसे अपन मतलब और भूल केवल जाते हैं ना। केवल हम ऐसा कि क्या विषय था, तो उसमें बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी अपना नहीं चलेगा, और वो क्या था इतना एकाग्रता उसमें नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि प्रारंभिक भूमिका है, इतने परिपक्वता नहीं आई है, इसलिए याद करने के लिए कहते तो हैं। बार बार में करो जब याद रहते हैं। हाँ, 46 शक्तियां 46 कुछ में सब याद गाथाएं किए कुछ थे। पाठ ये याद होते हैं, तो हम उसको बार बार बोलने करो। में अपना उपयोग लगा लेते हैं, तो फिर हमारा उपयोग मतलब उसमें अच्छे से लग जाता है, और उसके माध्यम से भाव भी ख्याल आता रहता है। इसलिए कुछ याद करने के लिए कहते हैं, अदरवाइज वो कोई बात नहीं, आप वैसे उपयोग में लो चीजें, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। बिना याद के वैसे ही केवल विषय वस्तु के आधार पे आप उपयोग में लो, वो बड़ा मतलब पुरुषार्थ का भी काम है, इजीली नहीं होता है, इसलिए याद करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए 4 मिनट हैं, कुछ लोग बोल लेते हैं खाली। जीर्ण शरीर से प्रीति करना अच्छा नहीं है। अब ये जो शरीर ऐसा हो गया है पुराना, गला सड़ा खराब सा, अब उससे भी प्रीति कर रहे हो, वो हमारी है ही ना, मतलब आदत तो क्या कहें, जन्म की आदत यही है। चीजें कितनी पुरानी हो जाए, फट जाए, लेकिन फिर भी कहीं कोने में छुपा के रख लेते हैं कि काम आ जाएगा कुछ। कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा, हटाया नहीं जाता है, फेंका नहीं जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। ऐसे ही यहाँ वो जो शरीर ऐसा हो गया है, फिर भी उससे प्रीति करते हैं, तो कह रहे हैं कि वो प्रीति करना अच्छा नहीं है। 17 नंबर का श्लोक है, बोलते हैं, बोलिएगा पूर्णिमा आंटी पीछे। अति परिचितेष्वज्ञा, अति परिचिते स्वज्ञा, अति परिचितेष्वज्ञा, अति परिचिते स्वज्ञा, न वे भवेत् प्रीतिरिति ही, नहीं इसके साथ बोलेगा, अति परिचितेष्वज्ञा न वे भवेत् प्रीतिरिति ही जन्वादः। अति परिचिते स्वज्ञा नवे भवेत् प्रीतिरिति हि जनवादः। चिरतर शरीर नाशे नवतर लाभे च किं भीरुः। चिरतर शरीर नाशे नवतर लाभे च किं भीरुः। देखिए अति परिचितेषु अवज्ञा, जिसके साथ में अति परिचय होता है तो क्या होता है, अवज्ञा होने लगती है। ज्यादा खुल जाओ ना, घुल मिल जाओ किसी से, तो फिर वो थोड़ी मान मर्यादा वो ताक में रह जाती है। फिर अवज्ञा मतलब फिर कौन है, बड़ा है छोटा है उच्च पद वाला है, लेकिन ज्यादा जैसे बोलते हैं उनके मुंह लग जाओ, या ज्यादा उनसे मेल जोल हो जाए, तो अवज्ञा होने लगती है। और नवे यानी जो नई है, नया वस्तु है या नई जो मिला है, भवेत प्रीति रीति, उसमें अधिक प्रीति होती है। जैसे जो अति परिचय जिसका हो गया, यानी जो पुराना है उसके उसकी तो अवज्ञा होने लगती है, और जो नया है उसके प्रति प्रीति का परिणाम रहता है। इति ही जनवाद है, प्रीति ही इति ही जनवाद है। इति यानी ऐसा, इस प्रकार का, जनवाद यानी दुनिया में कहा जाता है, जनवाद लोग इस प्रकार का बोलते हैं। चिरतर शरीर नाशे, तो ये जो शरीर है ये कैसा है, ये चिरतर, ये पुराना है, ये चिरकाल का मिला हुआ है, ये तो पुराना है, पुराना हो गया है, अब इसका नाश हो रहा है। तो ये चिरतर पुराने शरीर का नाश होने पर, और नवतर लाभ है, और नए शरीर का लाभ हो रहा है। च यानी और, किम यानी क्या, भीरु यानी भय, तो फिर क्या भय है। अति परिचित यानी जो पुराना है उसकी उसके उससे तो अवज्ञा हो रही है, और नए में अपने को प्रीति होती है, ऐसा होता ही है। तो तुम्हारा पुराने का नाश हो रहा है और नया मिल रहा है, फिर डरने की क्या बात है। मतलब वही कह रहे हैं कि पुराना शरीर छूट के नया शरीर मिल रहा है, तो भय क्यों करना है, यदि शरीर ही चाहिए तो मिल रहा है ना।
ऐसे बोलते हैं ना, दो बच्चे किसी एक चीज के लिए रोने लग जाए, वही चाहिए वही चाहिए, तो कह रहे देखो वही चाहिए तो ये है ना, ये शरीर चाहिए शरीर चाहिए, शरीर के लिए रो रहे हो, तो शरीर तो मिल रहा है ना, तो पुराना हटा के नया दे रहे हैं, शरीर तो मिल ही रहा है, तो फिर उसमें डरने की क्या बात है। देखिए अर्थ देखते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जिस वस्तु का अति सेवन, अति परिचय हो जाता है, उसमें अवज्ञा अनादर होने लगता है, रुचि घट जाती है। जिसका नया साथ होता है उसमें अधिक प्रीति होती है, यह बात प्रसिद्ध है। किंतु हे जीव, तुमने इस शरीर का बहुत समय से सेवन किया है, अब इसका नाश होने पर तथा नए शरीर की प्राप्ति होने से क्यों डर रहे हो? भय करना उचित नहीं है। भावार्थ, जिस शरीर को बहुत काल तक भोग कर जीर्ण कर दिया, सार रहित बल रहित कर दिया तथा नवीन उज्जवल देह धारण करने का अवसर आया है, तो अब भय क्यों करते हो? यह जीर्ण तो नष्ट ही होगा। इसमें ममता धारण करके मरण बिगाड़ कर दुर्गति का कारण कर्म बंध नहीं करना चाहिए। ये इनके इन प्रकारेण कैसे भी शरीर में हमारा ममत्व कम हो, उसकी यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है, और ऐसे शरीर में हम अपना ममत्व कम करें और आत्मा में प्रीति जोड़े, इसी भावना से अभी के बाद करते हैं। जय श्री